बोलते हैं इसको, इसलिए बोलते हैं सिंहासन में। ये उज्जैन के राजा है, राजा वीर विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट। इन्हीं की बसाई उज्जैन नगरी है। तब देवी देवताओं को ये राजा प्रसन्न करके लाए थे अवंतिका उज्जैन। ये 32 पुतली का सिंहासन है। इसको सिंहासन 32 इसलिए बोलते हैं कि सिंहासन के साथ में थी ये 32 देवियाँ, जिनको पुतलियाँ कहा जाता है, और सिंहासन इन देवियों के अधीन है, इसलिए इसको सिंहासन 32 ही बोलते हैं। ये जो आपके सामने बना ओरिजिनल सिंहासन का एक काल्पनिक रूप से बनाया गया है। ये भी 100 वर्ष से अधिक पुराना है। ऐसा असली वाला सिंहासन जो भगवान इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को दिया था, क्योंकि इस सिंहासन के योग्य यही राजा थे, यही इस पर बैठ सकते थे और यही इसमें बैठ पाए। लेकिन ये भी तब बैठ पाए जब इन 32 देवियों के पुतलियों के इनने सवालों के सही जवाब दिए। दूसरा कोई राजा इस सिंहासन पर नहीं बैठ सका। और ये सिंहासन राजा विक्रमादित्य को इसलिए मिला था ताकि इस पर बैठ के न्याय करें। जब ये न्याय करते इनका दरबार लगता, इसमें 9 रत्न बैठते थे, 9 विद्वान पंडित, जो अलग अलग, कोई ज्योतिष में, कोई आयुर्वेद में, कोई तंत्राचार में, कभी कालिदास, ऐसे ही ये विद्वान पंडित मंत्री के स्वरूप बैठते थे। इनसे ही सलाह परामर्श लेके राजा विक्रमादित्य न्याय करते थे। ये राजा विक्रमादित्य के 9 रत्न कहलाते हैं। और ये 32 देवियाँ भी जो पुतलियाँ हैं, ये भी इनके राज्य में न्याय में सहयोग करती। सबका अलग अलग कार्य था। जैसे 2 पंख वाली परियां, उनका कार्य था आकाश और पाताल की खबर ला के देना। उस समय की समझो ये दूर संचार के साधन थे। तो राजा विक्रमादित्य न्याय में इतने फेमस, इतने प्रसिद्ध हो गए कि स्वर्ग से नवग्रह भी इनके पास न्याय परामर्श लेने आए। न्याय परामर्श किया, इनकी परीक्षा लेने के लिए आए। तो राजा विक्रमादित्य ने सभा में इनका भी न्याय किया। तो इनके न्याय से शनि महाराज इनसे नाराज हो गए थे, इनको 7.5 लगे थे। तो प्रजा के लिए इनने कष्ट सहा था, इसलिए इनको न्याय के देवता बोलते हैं। न्याय प्रिय, सत्यवादी और पराये दुख काटने वाले और दुख बन जाते। इसलिए नाराज हो गए कि शनि महाराज को वापस पुनः लोहे का आसन मिला न्याय में, और बाकी देवताओं को सोना चांदी पीतल। शनि महाराज बोले, तू एक राजा मनुष्य हो के हम देवताओं का न्याय करेगा और मुझे लोहे का आसन दिया, तो मेरे 7.5 के प्रकोप से नहीं बचेगा। तो इनको जब 7.5 कष्ट लगा, तो ये कष्ट इन्होंने स्वयं एक्सेप्ट किया कि मैं ये कष्ट सहूँगा ताकि मेरी प्रजा के लिए मैं वरदान ले सकूँ। तो जब इनको 7.5 कष्ट लगा, तो इनको चौरंगा कर दिया। 4 हाथ पैर कट गए, कटे हाथ पैर से खाई में, झाड़ी में, जंगल में पड़े रहे। जिससे तेली क्या पहुँचे, तेली ने इनसे घानी चलाई, घोर कष्ट सहा इनने। लेकिन शनि की भक्ति नहीं छोड़ी, ना उस तेली से भी नहीं बोला कि मैं राजा हूँ। ऐसे 7.5 वर्ष तक इनने एक कष्ट सहा। तब जाके शनि महाराज इनके ऊपर प्रसन्न हुए, दर्शन दिए, हाथ पैर वापस करे, बोले राजा तो इतना दयालु है, इतना महान है, तूने ये कष्ट क्यों सहा। तो राजा विक्रमादित्य बोलते, प्रभु मैं राजा था, मैंने कष्ट सहन कर लिया, मेरी प्रजा से इतना कष्ट सहन नहीं होगा। प्रजा में अपन लोग आते। बोले आपसे विनती है कि आने वाले समय में किसी प्राणी, किसी प्रजा को आप ऐसा कष्ट मत दीजिए मुझे दिया। कि शनि महाराज इनसे प्रसन्न होते हैं, तो पृथ्वी पे तू ही एक ऐसा मात्र राजा है जो स्वयं कष्ट सह के प्रजा के लिए वरदान मांग रही है। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तेरे को ऐसा वरदान देता हूँ कि पृथ्वी पे तेरे दर्शन ही कर लेगा इंसान, तेरी चरण वंदन कर लेगा, उसको 7.5 लगेगी। मेरे लिए व्यक्ति पूजा पाठ, जब जपांतर, तेल चढ़ाएंगे, सब करेंगे, तेरे दर्शन ही मात्र काफी है। फिर भी इंसान ये कलयुग है, मेरी पूजा पाठ जरूर करेगा, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तेरे दर्शन करने आवश्यक। ऐसा शनि महाराज का इनको वरदान प्राप्त है। राजा विक्रमादित्य के हाथों में चिन्ह बने हैं, रेखाएं तो प्रत्येक मनुष्य राजा के हाथ में, लेकिन चिन्ह सिर्फ इन्हीं राजा के हाथ में, शंख, चक्र, गदा, धनुष, बाण, हाथी, घोड़े, ऐसे ये चक्र रियल में इनके हाथ में बने थे, इसलिए बनाए गए। ये चक्रवर्ती सम्राट रहे, इन्होंने विक्रम संवत चालू किया हिंदू कैलेंडर, जो आज भी अपना हिंदू पंचांग चलता है, जो हर वर्ष नया वर्ष मनाते हैं, हिंदू नव वर्ष, वो इन्हीं राजा की देन है, जो आज भी पृथ्वी पे 2078 चल रहा है। आगे हरसिद्धि माता शक्तिपीठ है, जब माता सती की कोनी का स्थान है, वो राजा विक्रमादित्य की आराध्य और कुल देवी है। राजा विक्रमादित्य उनकी आराधना करते थे और माता के इतने बड़े भक्त थे कि अपना स्वयं का शीश काट के अर्पण करते थे। बेताल जैसा बुद्धिमानी प्रेत इनके जब अधीन हो गया था, तो इनके हाथ अपना शीश जाते, बेताल ले जाके माँ को अर्पण करता, वापस जब खाली हाथ आता बेताल, तो विक्रमादित्य न्याय करते मिलते, शीश लगा हुआ मिलता है। ऐसी हरसिद्धि माता की इनके ऊपर कृपा थी। बेताल, विक्रम बेताल की आपने कहानी सुनी होगी, वो बेताल है। बेताल एक बुद्धिमानी प्रेत था जो सिर्फ राजा विक्रमादित्य के अधीन हुआ था। वो भी तब हुआ जब उसके कठिन से कठिन सवालों के जवाब विक्रमादित्य राजा ने दिए, है ना। इसलिए इनको विक्रम बेताल और बेताल पच्चीसी के नाम से जाना जाता है। जिस बेताल जिस वृक्ष में निवास करता था, आज भी वो सिद्धवट के नाम से यहाँ अवंतिका उज्जैन में विराजित है। उज्जैन अवंतिका में मनुष्य रूप में विक्रमादित्य राजा ने राज्य किया, बाकी कोई राजा यहाँ राज्य नहीं कर सका, है ना। राजा जरूर बने, इनके पहले भी, इनके बाद भी। इनके पहले इनके बड़े भाई राजा भर्तरी भी थे, लेकिन उनने भी गुरु गोरक्षनाथ से दीक्षा लेके वैरागी ले लिया, तो राजपाट छोटे भाई विक्रमादित्य ने संभाला। इनके बाद राजा हो जाए, ना इस सिंहासन में बैठ सके, ना यह राज्य कर सके। राज्य मात्र इन्हीं राजा ने किया। इनने भी क्यों किया, ये भगवान शिव का एक अंश अवतार थे, जिनने 100 साल